Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. I am Ruxana Khan, your chemistry teacher. I hope you will be fine and enjoying these e-learning classes. Students, you know, chapter number 1 is under discussion, and our today's topic is melting and boiling point. What is melting and boiling points? Students, we know melting point is a temperature at which solid melt to form liquid state, and boiling point is a temperature at which a liquid boils to form gaseous form. Melting and boiling points indicate how strong the atoms or molecules are bound together. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या बताते हैं कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके आपस में जो बाइंडिंग है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर उनकी बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उनकी आपस में तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे, और अगर ये फोर्सेस वीक होंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। असल टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो था पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले भी मैंने आपको जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं हम उनका पीरियोडिक ट्रेंड देख रहे थे कि वो प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में अलोंग पीरियड अलोंग ग्रुप बढ़ेंगी या कम होंगी। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का भी हमने ट्रेंड देखना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वेरिएशन इन अ पीरियड। तो पीरियड हम कौन से ले रहे हैं, शॉर्ट पीरियड्स विच आर पीरियड 2 एंड 3। ये शॉर्ट पीरियड हैं और जो बाकी पीरियड हैं वो इनसे बड़े हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलेगी कि पीरियड में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं उनका कोई एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। फर्ज करें हम देख रहे हैं पीरियड 2 और इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो इसमें नई बात क्या है कि जब हम लेफ्ट राइट जाएंगे तो आधे पीरियड तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा और नेक्स्ट जो हाफ पीरियड है उसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो इस तरह का ट्रेंड आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि हाफ पीरियड का ट्रेंड और हो और हाफ पीरियड का ट्रेंड और हो, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है इन केस ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो शॉर्ट पीरियड हमने लिए 2 और 3 और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखा तो क्या पता चला कि फर्स्ट ए से 4A तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स पे कि फर्स्ट ए या सेकंड ए, थर्ड ए, 4A ये बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट ए ने एक प्रोवाइड करना है, इसके वैलेंस शेल में इन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड ए 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, थर्ड ए 3 और फोर्थ ए 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे बाइंडिंग के लिए। तो फर्स्ट ए से 4A की तरफ जाएं तो नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। अब हम चलेंगे फिर 5A से 8th या 7th की तरफ, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करेगा क्योंकि 5A से 7th 8th की तरफ जो है बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और एलिमेंट्स की नेचर भी चेंज हो रही है। यहाँ पे एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो छोटे छोटे हैं और डायटोमिक हैं और जो है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो इससे आपको ये पता चला कि यहाँ ट्रेंड में जो है बड़ी वेरिएशन है। मजीद इसको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आप ग्राफ को देख रहे हैं तो कुछ एलिमेंट्स आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं और कुछ बिल्कुल ही बॉटम पे नज़र आ रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है और बेरिलियम है। बेरिलियम जो है वो लिथियम से ऊपर है, यानी लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है और बेरिलियम का उससे ज़्यादा है। तो रीज़न आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ। लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना है बाकी लिथियम एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और लिथियम एटम्स का आपस में बॉन्ड कौन सा होना है, मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड भी डिपेंड करता है कि किसी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे
तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो मेल्ट करना मुश्किल होता जाएगा। तो लिथियम का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बेरिलियम से कम है। उसके बाद आपको बेरिलियम से भी ऊपर बोरोन नज़र आ रहा है। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिसके वैलेंस शेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही जो है उनके आपस में बाइंडिंग फोर्सेस ज़्यादा होंगी और मेल्ट करना मुश्किल होगा। टॉप पे आपको कार्बन नज़र आ रही है, तो कार्बन जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है बाइंडिंग के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ 4 बॉन्ड बनाती है और ये सारे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इसलिए कार्बन जो है उसको मेल्ट करना मुश्किल हो जाएगा और उसका जो है मेल्ट का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। फिर उसके बाद अगर आप गौर करें तो फ़ौरन ही बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नज़र आ रहा है कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन बहुत नीचे है क्योंकि वो डायटोमिक होता है, N2 होता है और एक छोटा सा मालिक्यूल है। कार्बन की तरह उसके कोई बड़े बड़े जॉइंट स्ट्रक्चर नहीं बनते, ह्यूज स्ट्रक्चर नहीं बनते, वो तो छोटा सा मालिक्यूल है नाइट्रोजन। उसके जैसे ही होता है ऑक्सीजन O2 और फ्लोरीन F2, ये छोटे छोटे जो हैं इंडिविजुअल कोवलेंट मालिक्यूल्स हैं और ये जो हैं गैसेस हैं, और गैसेस का तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। सेम इसी तरह हम थर्ड पीरियड को एक्सप्लेन करेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम। तो मेटल्स जो हैं वो स्टार्ट में थी, सोडियम से ज़्यादा है मैग्नीशियम का और उससे ज़्यादा है एल्यूमिनियम का, और सिलिकॉन टॉप पे है। सिलिकॉन का प्रॉब्लम भी वही कार्बन वाला है कि इसके भी बड़े बड़े ह्यूज मालिक्यूल्स होते हैं। और 5A और 6A वो वाले मेंबर आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटाशियम। तो इस तरह से हमने इस ग्राफ को देख लिया जो पीरियड 2 और पीरियड 3 को एक्सप्लेन कर रहा था। Students, you can see period number 2 and period number 3. Period 2 elements are lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. और यही एलिमेंट्स पीरियड 2 और पीरियड 3 के आपने पहले वाले ग्राफ में भी देखे हैं। और हमने क्या ट्रेंड देखा कि लिथियम से कार्बन तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये आपको और कलर में दिखाए गए हैं, अब ब्लू कलर में दिखाए गए हैं। नाइट्रोजन से नियॉन, ये ग्रुप होगा 5A से 8 और यहाँ से 5A से 8 तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है। अगर आप इनकी नेचर देखें तो ये जो पहले 4 एलिमेंट्स हैं लिथियम से कार्बन तक, तो इनकी क्या है फिजिकल स्टेट, ये सॉलिड है। और ज़ाहिर है सॉलिड को जब हमने मेल्ट करना है और लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है तो सॉलिड्स के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ेगा। अगले जो 4 एलिमेंट हैं नाइट्रोजन से नियॉन तक, ये गैसेस हैं। तो गैसेस तो ऑलरेडी जो है वो होती ही इसी फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में होती हैं, तो इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो लोएस्ट होते हैं। तो ये पीरियड 2 था। अब है पीरियड 3 और इसके मेंबर्स कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। यहाँ भी क्या है कि पहले जो हैं 6 एलिमेंट हैं वो सॉलिड हैं, इसका मतलब जो है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जो एंड वाले एलिमेंट्स हैं जो गैसेज हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यानी स्टार्ट में क्या होगा, स्टार्ट वाले एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ेगा और एंड वालों का कम होगा। तो ये एक डिफरेंट किस्म का ट्रेंड आपने देखा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के केस में। तो अगर जो है ग्राफ है जो अभी हमने देखा था उसको अगर हम दोबारा डिस्कस करें तो अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ग्राफ को दोबारा देखते हैं। अब ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है इसमें ख़ास तौर पे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आपको पता हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप फर्स्ट ए से ज़्यादा होंगे, क्योंकि फर्स्ट ए के वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सेकेंड ए के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनका जो है मेटालिक बॉन्ड सेकेंड ए का फर्स्ट ए से स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए ऑटोमेटिकली इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट ए से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे ग्राफ में सारे मेंबर आपको दिखाए गए हैं। बेरिलियम जो है चूँकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है
जो है किसी भी ग्रुप में जो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, खास तौर पे जो मेटल्स का ग्रुप है उसमें टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ एटम पे। तो जो सबसे पहला वाला मेंबर होता है वो छोटा होता है और वो अपने जैसे बाकी एटम्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। फिर ग्रुप में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ेगा, बाइंडिंग वीक होगी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। इस ग्राफ में आपको यही नज़र आ रहा है कि बेरिलियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम है मैग्नीशियम का, और कैल्शियम का जो है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एबनॉर्मल ट्रेंड नज़र आ रहा है कि कैल्शियम का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट था वो मैग्नीशियम से कम होना चाहिए था, लेकिन उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैग्नीशियम से ज़्यादा है। और इसकी रीज़न क्या है, जब भी कोई एलिमेंट एबनॉर्मल ट्रेंड शो करता है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न होती है वो उसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ भी स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो है क्रिस्टल सिस्टम का डिफरेंस है। मैग्नीशियम का जो क्रिस्टल सिस्टम है वो हेक्सागोनल है और जो कैल्शियम का है वो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इस वजह से जो मैग्नीशियम का है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट जो एटम्स की लेयर्स हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। तो हेक्सागोनल में क्या होता है, टॉप वाली लेयर से अगर नीचे देखें तो ग्राउंड नजर आता है, यानी कि लूज पैकिंग होती है एटम्स की, और जहाँ पैकिंग लूज हो वहाँ मेल्ट करना आसान होता है। इसलिए इस पूरे ग्रुप में मैग्नीशियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, बाकियों का इससे ज्यादा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जी, जैसे कि आपने पहले एक ग्राफ में देखा कि जो पीरियड 2 और पीरियड 3 का ग्राफ था कि कार्बन टॉप पे था। तो रीज़न भी आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। कार्बन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन ने दूसरे कार्बन एटम्स के साथ 4 बॉन्ड बनाने हैं, और ये सारे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन का बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पाया जाता है डायमंड में। तो डायमंड के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, एक बहुत बड़ा 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है डायमंड का। एक ह्यूज मॉलिक्यूल होता है, बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है डायमंड, और इसमें हर कार्बन 4 और कार्बन के साथ अटैच्ड है। और इसमें क्या है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा 3 डायमेंशनल नेटवर्क है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, डायमंड को मेल्ट करना बहुत मुश्किल है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3500 से भी ज़्यादा है। इससे हमने क्या नतीजा निकाला, वो सारे एलिमेंट जो जॉइंट कोवलेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है डायमंड का। इसमें जो सेंट्रल कार्बन है वो 4 और कार्बन के साथ अटैच्ड है, और फिर इसी तरह हर अगला कार्बन मजीद और 4 कार्बन के साथ अटैच है, और एक बड़ा सारा 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन रहा है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 5A टू 7th है। ये अभी तक हम पीरियड डिस्कस कर रहे हैं। पहले अगरचे मैंने आपको सब कुछ ग्राफ में जो सबसे पहला ग्राफ था उसमें बता दिया था, लेकिन फिर अलग अलग भी बता रही हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छी समझ आए। तो अब तक आपको याद होगा कि जब हम लेफ्ट राइट फर्स्ट ए से 4A की तरफ मूव कर रहे थे तो क्या हुआ था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करते थे। फिर उसके बाद क्या होता है, बाकी आधे ग्रुप का ट्रेंड क्या था, वो टोटली डिफरेंट था। 5A से 7th 8th की तरफ जाएं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। तो होता क्या है कि जो इनके मेंबर्स हैं, फर्स्ट मेंबर्स हैं, वो छोटे स्मॉल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे N2 है, O2 F2, ये छोटे छोटे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। और ये कार्बन की तरह इनका 3 डायमेंशनल नेटवर्क नहीं है। तो ये छोटे छोटे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं और इनके दरमियान में जो है बहुत वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो लंदन फोर्सेस इनके दरमियान में होती हैं जो बहुत वीक होती हैं, इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हैं। और वैसे भी ये गैसेस हैं, तो गैसेस के तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक्सट्रीमली लो होते हैं। अब हमने इसका पार्ट 2 डिस्कस करना है। इससे पहले आपने अभी तक जो सुना वो था वेरिएशन इन अ पीरियड। तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे अलग अलग मैंने आपको बताए। अब हमने देखना है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को ग्रुप में क्या होता है। यहाँ भी दो ट्रेंड है, जैसे कि आपने देखा
पीरियड में भी दो ट्रेंड थे कि आधे पीरियड का ट्रेंड और आधे का और, तो ये गड़बड़ ग्रुप में भी चल रही है। यहाँ भी आपको दो तरह के ट्रेंड नजर आएंगे। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में दो तरह के ग्रुप हैं, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ग्रुप हैं, तो इनमें सारी ही मेटल्स हैं। तो यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड और है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स वाले ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो है डिक्रीज करते हैं, कम होते हैं। इसकी रीज़न क्या है? फर्स्ट और सेकंड ए में टॉप टू बॉटम जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि साइज बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आए तो साइज बढ़ता है, और जो बड़े बड़े एटम्स होते हैं उनकी आपस में जो बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, और जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं उनकी जो बाइंडिंग फोर्सेस आपस में होती हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए छोटे एटम्स को मेल्ट करना मुश्किल और बड़े एटम्स को मेल्ट करना आसान है, और ये डिपेंड कर रहा है इनके बाइंडिंग फोर्सेस पे। तो हमें पता क्या चला कि मेटल्स वाले जो ग्रुप हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड है, इनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है जो पीरियोडिक टेबल की जो है राइट साइड पे ग्रुप हैं, जैसे सेवंथ ए है हेलोजेंस वाला ग्रुप, जिसमें मेजोरिटी नॉन मेटल्स की है, यहाँ पे ट्रेंड कोई और होगा। तो ऐसे ही है, नॉन मेटल्स वाले ग्रुप में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं। तो सेवंथ ए को डिस्कस कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है नॉन मेटल्स का। तो यहाँ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे डायटोमिक हैं, और मेजोरिटी गैसेस हैं, और लिक्विड और सॉलिड भी है यहाँ पे। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम बढ़ता है। तो इसका मतलब यह है कि फ्लोरीन का जो है सबसे कम होगा, और आयोडीन का हाईएस्ट होगा, और एस्टाटीन को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। लास्ट मेंबर जब रेडियो एक्टिव है तो उसको हमने अंदर डिस्कस नहीं किया। तो अगर टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो हाईएस्ट किसका होगा? आयोडीन का। आयोडीन के बारे में आप पहले भी जानते हैं कि आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है, और बाकी फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है। तो आयोडीन सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसमें इनके अंदर जो लंडन फोर्सेस पाई जाती थी वो साइज पे डिपेंड करती हैं। आयोडीन का साइज बाकी सबसे बड़ा है, इसमें लंडन फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि ये सॉलिड होता है, इसलिए इसको मेल्ट या बॉयल करना मुश्किल है। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में हाईएस्ट है। तो क्या पता चला, लार्ज साइज जो मालिक्यूल हैं उनके लंडन फोर्सेस ज़्यादा हैं, और उनमें पोलराइजेबिलिटीज भी ज़्यादा हैं, उनकी लंडन फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट हैं। तो इस ग्रुप में फ्लोरीन का लोएस्ट है और आयोडीन का हाईएस्ट है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।